कूड़ा बीनते बच्चे, अनामिका। काव्यगत विशेषताएं। अनामिका की कविताओं में स्त्री यातना का मार्मिक स्वरूप सामने आता है। स्त्रियों को जिस जिस तरह जाने से रोका टोका गया, उनके अधिकारों को उससे दूर रखने की साजिश की गई, उन पर पाबंदियां लगाई गई, उसे अपने हित में किस तरह से उपयोग किया, इन सारी स्थितियों को अपने काव्य की विषय वस्तु के रूप में उभारने का प्रयास करती हैं। उनका समस्त काव्य स्त्रियों की पीड़ा का जीवंत दस्तावेज है। यह सच है कि अनामिका की कविताओं के कई रंग हैं। असल में उनका काव्य बहुरंगी है, लेकिन मुख्य रूप से अनामिका के यहाँ कामकाजी स्त्रियां, घरेलू स्त्रियां, धनी गरीब स्त्रियों का संघर्ष, यातना और उत्पीड़न स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। बदलते समय में स्त्रियों की जरूरतें भी बदली, उनकी सोच में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। वे अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हुई। शिक्षा के प्रसार का लाभ भी उठाया। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। अथक संघर्ष के बाद अपने अस्तित्व के प्रति उनमें सजगता का भाव आया। अनामिका ने इन सभी भावों को अत्यंत प्रभावी तरीके से अपने काव्य में अभिव्यक्त किया। हाशिए का समाज भी उनकी कविता का मुख्य विषय बनकर सामने आया। बच्चे, बूढ़े, दलित और उपेक्षित उत्पीड़न जन भी अनामिका की कविताओं के केंद्र में रहे। काव्य भाषा। देशज भाषा का ठाठ अनामिका की कविताओं में देखा जा सकता है। उन्होंने ग्रामीण शब्दावलियां जो प्रयोग से बाहर हो चली थीं, उन शब्दों को पुनर्जीवित कर दिया। उनके यहाँ साधारण जीवन के मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं। कविता की भाषा में गवई और शहरी शब्दावलियों का अद्भुत संयोजन दिखाई पड़ता है। खिली निखरी भाषा का वैभव अनामिका की कविताओं में सहज रूप से देखा जा सकता है। उनके यहाँ वास्तविक जीवनानुभव से अर्जित की गई भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अनामिका ने अपनी कविताओं में गहन अनुभूति के साथ भाषा का प्रयोग किया है। कला पक्ष। अनामिका की संवेदना का घना स्वरूप उभरता है। उस संवेदना को उभारने के लिए जब जहां जरूरत पड़ती है सुरताल्य के प्रयोग में बदलाव कर देती है। अनामिका अपनी कविताओं में बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग भी बहुत सतर्क होकर करती है। शब्दों के चयन में भी वह अत्यंत सचेत रहती हैं। अनामिका की कविता में विचार तत्व प्रभाव भी कम नहीं है। वह अपनी वैचारिक जमीन कभी नहीं छोड़ती। इस कारण ही उनकी कविता जितना संवेदना से स्पर्श करती है, उतना ही विचारों को भी झंकृत करती है।